जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जिसकी मति को भूत ने पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता है वो कहेगा, जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप भवानी होकर कैसे कह दी इस बात को? जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला, वो जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है, कोई भी बात बोलिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा, जो सबकी जानकारी रखता है, भले मालूम होता है ना वो बोलेगा बोलेगा, उसको कहते हैं बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। इस प्रकार की व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बातुल। दूसरा, भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, अंट संट अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं ना, जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है मतवारे, लेला के बाद तो एकदम आदमी सीधे एकदम ट्रंप के पहले उनके नाम होता बॉस, उस समय व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं। और तीसरा, चौथा, जिन कृत महा मोह मद पाना, जो मनुष्य महामोह रूपी मदिरा पीकर बैठा है, अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, इस 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप चारों में से कोई एक होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से है नहीं, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि निराकार भगवान और साकार अलग अलग है, निर्गुण सगुण अलग अलग है। देवी, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक है। कैसे? पानी आप देखे हैं ना, पानी, अरे हाँ चाहे ना बोलिए, हाँ हाँ, पानी देखे हैं आप लोग? फिर नहीं बोले, हाँ, जब पूछे तब बोला करिए। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन वही पानी जब फ्रीज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है और उसको आकार मिल जाता है। लेकिन समझिएगा, तत्व वही है, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़िए, 5 मिनट में फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आपका मन होता है कि गोल वाला बर्फ खाएंगे, तो गोल सांचे में पानी डाल करके फ्रिज में डालिए, गोल बर्फ बन जाएगा। आपका मन होगा लंबा वाला, वो प्लास्टिक में पेप्सी आता है ना, पेप्सी, वो प्लास्टिक वाला में पाइप जैसा बर्फ जमा के लाल पियर, हम लोग स्कूल में बहुत खाते थे उसको, वैसा खाना है तो उससे सांचे में, जिस प्रकार के सांचे में पानी रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय में भगवान के रूप का जैसा सांचा बनाता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और देवी, ये भगवान निराकार से साकार केवल प्रेम के कारण होते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, वैराग्य होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भगवान जाने। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं, देवी, यदि प्रेम हो जाए ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको सप्रमाण कह रहा हूं, ज्ञान यदि हो जाए तो आप भगवान के पीछे दौड़ना प्रारंभ करिएगा। यदि प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, गई थी का? राम जी शबरी के पास आए थे। कौन ज्ञानी थी हो? वो तो कहने लगे शबरी राम जी से हाथ जोड़कर, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भाई। आपको पता है शबरी ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की थी? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000। त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। और 5वां अवतार, जितने महापुरुष हुए धरती पर, आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं।
और ये एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी आते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। अंश से काम बन जाए तो भगवान अंश से ही आ जाते हैं, आवेश से काम बन जाए तो आवेश से आते हैं, विशेष रूप धारण करना पड़े नरसिंह बनते हैं, जब पूर्ण की आवश्यकता होती है तो परमात्मा पूर्ण रूप में अवतार लेते हैं। बैठ दे, बैठ दे। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाया। कितने कारण बोलिए? 5। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आया आवेश, क्रोध, जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। श्राप दिया तो भगवान दौड़कर बाहर आए। भगवान ने क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा नीचे, और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह रूप। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको ना, इन्होंने भगवान को शाप दिया। इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ, लेकिन वृंदा मैया भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। और इनके पातिव्रत धर्म के कवच के कारण, इनके सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया युद्ध में। यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु कृपा करिए, मर नहीं रहा है वो। अंत में भगवान श्री हरि ने छल किया, वृंदा जी के सतीत्व के कवच को तोड़ा, जलंधर मारा गया। और जब वृंदा मैया को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे डाला, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति शाप देती हूं, छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर लेकर के जाएगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अभी आपसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कर्ता न बनिए निमित्त बनिए। कर्ता बनिएगा तो अभिमान हो जाएगा। नारद जी ध्यान में थे, कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान बोले भगते को अभिमान हो गया, हमरे अभिमान समाप्त करना होगा। तो भगवान ने माया रच दी, माया का नगर, माया का राजा, माया की प्रजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, उसको देखने के बाद नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। और 2 घंटे बाद स्वयंवर था उस कन्या का। नारद जी बेचैन, इतना हाली से लड़की कन्या मिलेगी कैसे हमको, टाइम नहीं है कि हम तपस्या करके वरदान मांग ले। अंत में सोचे कि एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा उधार मांग ले, अब भगवान का चेहरा लगा के जाएंगे तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। नारद जी भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके चेहरा लौटा देंगे हम। नारद जी की बात सुनकर राम जी भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। शंकर जी के 2 ठेगण नारद जी की बरेखी करने लगे। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले दोनों गणों को, जाओ दोनों असुर हो जाओ। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ गेम हो गया, हमको बानर बनाकर खुदे बियाह कर लिए भगवान, पहुंचे भगवान के पास जाकर लगे श्राप देने। मैं जानता हूं आप कपटी हैं, कपटी। किसने बोला? बोलिए किसको बोले? भगवान को। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट अभिषेकी। मैं आपका जलन उसी दिन जान गया था। जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन एगो बात सुन ली, बढ़िया घर में रहुआ बैना भेजले बनी, आज हम ठीक करके छोड़े रहुआ के। नारद जी बोले पहला श्राप दे रहा हूं,
जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे रहा हूं, बानर बनाया मुझको आपने, बानर। आप जब मनुष्य बनकर धरती पर जाइएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करने आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और तीसरा श्राप दे रहा हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है। इसी श्राप के कारण राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया चौथे पन में वृद्धावस्था में राज सत्ता छोड़ करके और इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में गए, महात्माओं मुनियों के साथ रहने लगे, भगवत दर्शन की लालसा जगी और 23,000 वर्ष तक 12 अक्षर मंत्र का जप किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद राम जी की आवाज सुनाई पड़ी। बोले, भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। राम जी सीता जी प्रकट हो गए। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा एक बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा महाराज, मैं वचन देता हूं। वही मनु जी दशरथ जी बने, राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का पांचवा कारण। चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा था प्रताप भानु। क्या नाम था? परम धर्मात्मा राजा, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। लेकिन आपको बताऊं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे और श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो रावण कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, लंका में राजधानी बनाया रावण ने। और उसके बाद रावण का ऐसा आतंक फैला धरती पर, बाबा कहते हैं जप जोग विराजा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, यज्ञ सुनता था रावण तो स्वयं दौड़ता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण, देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक फैल गया धरती पर, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए। कैलाश में मीटिंग बैठी, इस पापी से भगवान बचाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे, चला जाए। एक देवता ने कहा कि हमको पता चला है गोलोक में है भगवान। दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में है। एक ने कहा हमको अभी पता चला है वैकुंठ में जाना पड़ेगा। किसी ने कहा साकेत में है। शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी बोले ये बताइए भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, यदि हम प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। और आपको बताऊं पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगा। बाबा कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक कृतपाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत
करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चैत पुनीतम माया रहित मुकुंदा। देहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा। निवासर जावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। यही सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा। सो करम आधारी चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा। जो भव भय बंधन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम पानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता। सारद शुद्धि शेषा विषय शेषा जाकहु को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे जौ तो श्री भगवान। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्ला। मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्ला। मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्ला। जानि सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और भगवान की वाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां? सूर्यवंश में। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के समेत आऊंगा। आ करके पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करने आ रहा हूं। मैं बहुत शीघ्र आकर के आप सबको संतुष्ट करने वाला हूं। चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र समस्या समाप्त होगी। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, इधर आइए, इधर आइए। हम लोग के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाने वाला है बतावे। सबसे पहले शंकर जी बोले, हमारे नाम के आगे लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले, आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सुग्रीव भगवान से, सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में अवतार ले रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र से पूछा गया, आप? तो बोले, हम इनके बड़ भाई बाली बनेंगे। विश्वकर्मा जी नल नील बन गए। जितने देवता थे सब बानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को अयोध्या लेकर गए। दशरथ जी के मति में राम जी विराजमान है। आप कहोगे, महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कैसे मति में आ गए? दशरथ जी जब पिछले जन्म में मनु जी थे और नैमिषारण्य में जब राम जी का दर्शन मिला था, वो स्वरूप ऐसा मति में छपा कि शरीर बदलने के बाद भी उसकी स्मृति का विस्मरण नहीं हुआ और वो अब तक मन में बना हुआ है स्वरूप। कौशल्या कई सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, अपने जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में प्रणाम किए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। महाराज अपना दुख सुनाए और अयोध्या के वासियों का सुख सुनाए, सब सुनाए। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे थे। दशरथ जी बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य रखिए। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं महाराज, आपको एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। धैर्य बस रखिए। और मैं कहता हूं कोई सामान्य आने वाला नहीं है, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। साफ साफ यदि कहूं तो भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लेने वाले हैं महाराज। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य रखिए। गुरुदेव भगवान ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अयोध्या में पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब यहां दर्शन करिए, दशरथ जी को पुत्र होंगे, ये बात किसने कही? गुरु जी ने। किसने कही? तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया।
और गुरु जी का संकल्प है, इसलिए दशरथ जी आहुति नहीं दे रहे हैं यज्ञ में। दशरथ जी बैठे हैं, आहुति कौन दे रहा है? गुरु जी। भगते सहित मुनि आहुति दे प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल कारभार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूर्ण हुआ, गुरुदेव ने आहुति दी। यज्ञ के बाद स्वयं श्री अग्नि नारायण प्रसाद का कटोरा, खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान से बोले, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज दशरथ को दिया और कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिए, आधा बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, जो आधा बचा है उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा, उसका 1 भाग पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दे दीजिएगा, और जो पा भाग बचा है उसको 2 भाग में बांटिएगा फिर, और 1 कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दे देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण करके महाराज ने बंटवाया। माताओं को प्रसाद मिला, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपको बताऊं, जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मां के अंक में रघुनाथ जी आकर के विराजमान हो गए, भगवान मैया के अंक में आ गए हैं? देखते देखते 12 महीने बीत गए। जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का विजित मुहूर्त प्रारंभ हुआ 11:30 बजा। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर सारे पर्वत जगमगाने लगे। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या में खुशबू फैल गई। सरजू जी में मानो जल के स्थान पर अमृत उमड़ने लगा। महात्मा संत आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे का छोड़ो, आकाश में देखो क्या हुआ। प्रभु प्रगटे अखिल लोक। जैसे 12 बजा दिन का, कितना बजा? कौशल्या के अंक से, पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, ज्योति लौ पेट से निकला। मां घबराकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो प्रकाश पुंज सामने गया और मां के देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती मैया से कैलाश में कहते हैं, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, और निज आयुध उपचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दूरी चर चोरी अस्तुति तोरी, एहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तेहि गावहि श्रुति संता, सोम महित लागी जनय अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, मम उर सोपासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर नर, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय, माता मुनि बोली सोमति डोली, तरहु तात यह रूपा, जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमय अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक पुरबोधा, यह चरित जिहावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूता, यह चरित जिहावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। मां देखने लगी भगवान को। भगवान का स्वरूप इतना विशाल हो गया, राम जी का पांव पाताल में था, सिर ब्रह्मलोक में था। एक एक रोम में कौशल्या मैया को अनंत करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई देने लगे। रोम के छिद्र में, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं ध्वनि निकल रही है। श्याम वर्ण का शरीर है, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, गले में बनमाल है, भगवान के आयुध भुजाओं में फड़क रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए भगवान। मां ने दोनों हाथ जोड़ लिया, कह दुए कर जोड़ी
स्तुति तोरी। कहिए कि ही विधि करो अनंता। आप तो अनंत हैं, आपके ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का। आपकी स्तुति कैसे करूं, कहां प्रारंभ करूं, कहां पूरी करूं? कोई मानेगा आप इतना बड़ा रूप मेरे भीतर से निकला है। मम उरसोबासी। यदि मैं किसी से कहूंगी कि हमारे भीतर से निकलेंगे, लोग हंसेंगे। यह उपहासी। कितना भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान धीर बुद्धि का होगा, सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। सुनात धीर मति स्थिर न रहे। भगवान देखे कि मेरी मां का विवेक जग गया। भगवान बोले, मां चरित्र बहुत विधि करना चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं? मार दूं रावण को, अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा, प्रभु ये तो सबसे लास्ट वाला चरित्र है, इसके पहले वाला सब पेंडिंग में है अभी। आप कहे थे मेरे घर में लड़का बन करके आएंगे। भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा ही हूं, मैं आपका बच्चा हूं। मां बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? है तो हद केहू का लड़का होला, इतना बड़ा किसी का बेटा आज तक हुआ है? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई कैसे बनना है, क्या करें हम? तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। क्या करिए? शिशु लीला करिए। जैसे माई ने कहा, तुरंत भगवान छोट लड़का शिशु बन गए। और शिशु बन के बोले, मां अब ठीक है ना? मां बोली 50-50 हुआ है, पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले, आपने कहा शिशु बनिए, बन गया, अब क्या कमी है? मां ने कहा, प्रभु मैंने शिशु के साथ लीला भी कहा था कि जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए लेकिन लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कौन सी लीला? माई बोली, प्रभु जो लड़का जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं, कोई मानेगा? भगवान पूछे, फिर क्या करता है मां? मां बोली, जन्म के बाद बच्चा सबसे पहली जो लीला करता है वो रोता है। जय हो, आपको रोना पड़ेगा प्रभु। भगवान बोले, रोना भी पड़ेगा? मां बोली, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। जब तक आप नहीं रोइएगा प्रभु, ये अयोध्या नाचने वाली नहीं है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर हो। लेकिन यहां दर्शन करिए, कौशल्या मैया से एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोना ठान दिए। बाप रे बाप, ठान दिए मतलब ठाना, जो काम शुरू करके बंद न कर जाओ, कहा जाला ठाना गई बा हमार। राम जी रोना तो प्रारंभ किए, लेकिन कौशल्या मैया ये कहना भूल गए कि 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। राम जी रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग कहते, बबुआ छुपा का नाम आई बोलने दिया, रोगे।